देख रहे हैं सच की आवाज। मैं हूं अनीश कुमार वर्मा। हम अभी पहुंचे हैं वार्षिक विधानसभा चुनाव में। एक युवा प्रत्याशी हैं जो इस वर्ष आयोजित होने वाले वार्षिक विधानसभा चुनाव में लोगों को एक नए उम्मीदों के साथ लोगों के बीच आना चाहते हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो वार्षिक विधानसभा की जनता के लिए किस प्रकार की उम्मीदों को सजाए हैं और किस प्रकार विकास के लिए लोग एक योजना बनाए हैं, क्योंकि वो युवा हैं और वार्षिक की जनता के बीच में आना चाहते हैं। तो हम जानना चाहेंगे उनसे कि आखिर वो क्यों वार्षिक विधानसभा चुनाव में एक दावेदारी के रूप में उभरना चाहते हैं। भले ही वो किसी राजनीतिक पार्टी से अभी जुड़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो इस वर्ष वार्षिक विधानसभा चुनाव में आकर के जनता के बीच में अपना हक देखना चाहते हैं, लोगों के बीच में अपना एक विश्वास दिलाना चाहते हैं, जनता के दिलों पर छाना चाहते हैं। उनसे हम मिलेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि वो जनता को क्या बताना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव का जो वक्त है अब आ गया है। जल्द ही चुनावी बिगुल जो है पूरे बिहार में फूंका जाएगा। अब तक भी आप तक देख रहे थे कि पहले से जो भी प्रत्याशी यहाँ पे चुनाव में आते रहे, क्योंकि कई राजनीतिक पार्टियां यहाँ चुनाव में आती है, लेकिन वार्षिक विधानसभा चुनाव में मात्र 2 ही राजनीतिक पार्टियां लगातार है ना। यहाँ पर खास करके बात करेंगे जदयू महागठबंधन के जो उम्मीदवार रहे हैं वो हमेशा संघर्षशील रहे हैं, लोगों के बीच में संघर्ष चला रही है। तीसरे मोर्चे के रूप में एक नया उम्मीदवार जो वार्षिक विधानसभा के लिए आना चाहते हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो क्या जनता के लिए संदेश देना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर सकलदेव प्रसाद यादव हुआ। कहाँ घर हुआ? पकरीवरा प्रखंड, बड़ी तलाब नगर। अच्छा, आप इस वर्ष जो है वार्षिक विधानसभा चुनाव से जो है चुनाव में आना चाह रहे हैं, भावी उम्मीदवार हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? आपके चैनल के मैं सबसे पहले नमस्कार आपको और हमारी जनता जो भी देख रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से प्रणाम है और नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं कि इस वर्ष जो है जल्द ही में विधानसभा चुनाव का जो समय का शेड्यूल तय हो जाएगा। वार्षिक विधानसभा चुनाव खास करके पूरे बिहार में चुनाव आयोजित होगी। विधानसभा को विधानसभा में चुनाव का आयोजन होना है। आप भावी उम्मीदवार हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप तमाम वार्षिक विधानसभा की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? तमाम वार्षिक विधानसभा के सभी जनता को, सभी भाइयों को मेरी तरफ से यही कि हर बार तो मौका देखे हैं, दिए हैं, एक मौका हमें अगर देते हैं तो मैं आपके साथ हर समस्या, हर विकास में मैं साथ रहूंगा पूरे दिल से। जैसा कि आपने देखा इन्होंने स्पष्ट शब्द में कहा कि पहले कई पार्टी के लोगों को आपने मौका दिया, क्या विकास हुआ लोग जनहित में जानते हैं, जग जग जानते हैं। इन्होंने स्पष्ट शब्द में कहा कि मैं भले ही किसी पार्टी से जुड़ा नहीं हूं, लेकिन हम जनता के लिए काम करेंगे, जनता के उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। अब इनसे जानना चाहेंगे कि इन्होंने जो योजना बनाई है वार्षिक विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार के रूप में आने के लिए, मैंने पहले ही कहा कि ये किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन ये क्या विकास करने की योजना बनाए हैं, किस तरीके का काम करेंगे, कैसे जनता के बीच में जाएंगे, कैसे जनता को बताएंगे। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि पूरे बिहार में ही नहीं, खास करके हम वार्षिक विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे 2 राजनीतिक पार्टियां लगातार चुनाव में आती रही है और ये तीसरे मोर्चा से रूप में यहाँ पर आएंगे। हो सकता है कि ये निर्दलीय उम्मीदवार में आएंगे, लेकिन देखना यही होगा कि इनके द्वारा जनता के बीच में जाने के लिए क्या करना चाहते हैं। आइए इन्हीं से जानना चाहते हैं, आप जनता को किस तरीके का विकास के कार्य के लिए हमारे चैनल के माध्यम से बताना कहेंगे? सर, जो भी वार्षिक विधानसभा क्षेत्र में बहुत ऐसे काम बाकी है जो नहीं हुआ, वो हम करके दिखाएंगे, बशर्ते जनता हमें एक मौका देकर देखें। जैसे आप यही कहना चाह रहे हैं कि अगर जनता हमको मौका देती है तो जो विकास कार्य, इन्होंने कहा कि जो विकास कार्य जो है पूरे वार्षिक विधानसभा में अभी रुका हुआ है हम उसको करेंगे। इन्होंने जनता से अपनी उम्मीदों को जताया है, लोगों से विश्वास जताया, एक डिमांड किया है कि जनता हमको मौका दे, हम निश्चित रूप से वो काम करेंगे जो वार्षिक विधानसभा में अब तक नहीं हुआ है। आप ऐसे कोई योजना भी बनाए होंगे कि हाँ किस तरीके का काम आप करेंगे? बहुत सी योजनाएं हैं, अब जीतने के बाद ही ने विशेष से उसको ब्यौरा करेंगे, लेकिन अभी बहुत सा जैसे है दलित महादलित लोगों तक का कुछ ऐसी समस्या है जो क्षेत्र से पता जानने के बाद पता चलता, और बहुत सा समस्या है जैसे स्वास्थ्य विभाग में ये इलाज में इमरजेंसी कुछ उपलब्ध नहीं है, इससे लोगों को परेशानियां होता है। और बहुत सा उद्योग है जो भी अभी तो ये बंद है, लेकिन उस पर भी विचार किया जाएगा।
देखिए, इन्होंने कहा कि बार्सिलोना विधानसभा क्षेत्र में जो खास करके जो सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट सेवा है चिकित्सा सेवा, उन्होंने कहा कि हमने क्षेत्र में घूमा है, देखा है, खास करके पूरे जितने भी अस्पताल है वहाँ पे बेहतर चिकित्सा सेवा लोगों को मुहैया नहीं कराई जा रही है। उनका फर्स्ट फोकस यही होगा कि वो लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवा मुहैया कराएं। इसके साथ इन्होंने कहा कि दलित और महादलितों के लिए क्षेत्र में काम करेंगे, क्योंकि वो दबे कुचले वर्ग के लोग हैं, वो विकास से काफी परे होते हैं। हम कोशिश करेंगे, इनके माध्यम से इन्होंने यही कहा कि वो जो दलित और महादलित होंगे उनके लिए वह काम करेंगे, क्षेत्र में घूमेंगे, उनके जन जन की समस्या को जानेंगे, क्या समस्या है, और उसे जनता की आवाज को बना करके सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। और उन्होंने यह भी कहा है कि जो उद्योग है, खास करके बार्सिलोना विधानसभा क्षेत्र में उद्योग बिल्कुल नहीं है। पहले चीनी मिल था, उसको हटा करके अंबुजा की फैक्ट्री यहाँ पे स्थापित की गई है। लेकिन जो उम्मीदें यहाँ पर जनता को होनी चाहिए, खास करके बार्सिलोना विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक आध दो फैक्ट्री और होनी चाहिए था, ताकि यहाँ के बेरोजगारों को सेवा करने का मौका मिलता है, वहाँ पे अपने काम करते। तो ये अब जानना चाहेंगे कि जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरे बार्सिलोना विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पे देखे होंगे कि खास करके अगर हम किसी राजनीतिक पार्टियों में हम बात करें तो यहाँ पे देखे होंगे जात पात की राजनीति हमारे बार्सिलोना विधानसभा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होती है। तो आप क्या जनता को जात पात से उठ करके मतदान करने के लिए या अपने बहुमत के लिए जनता से क्या डिमांड करेंगे? मैं यह कहता हूँ कि आज इस उम्र बीत चुका, अभी भी हमें जात पात का कोई भी जनता हमारे प्रति नहीं कह सकता कि ये आदमी जात पात से हम उठकर काम करने वाले, सभी को एक समान समझने वाले हैं। सभा की जनता को अपने हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि आखिर क्या आपका प्रोपेगेंडा है, आपने क्या योजना तैयार की है जिसके माध्यम से आप जनता तक पहुंचेंगे, आप जनता से क्या डिमांड रखना चाहते हैं, पहले ये आप बताइए। महोदय पत्रकार साहब, जनता हमें समर्थन देती है तो हम विकास को धरातल पर उतारने का काम करेंगे। आपकी क्या क्या योजना है ये हमको बताइए। बेरोजगारों के लिए रोजगार का सृजन कराना, पकरी बरावा को पूर्ण अनुमंडल बनाना, अपर सकरी जलाशय को पानी को नहर के माध्यम से वंचित गांव तक पहुंचाना, वारसलीगंज में पकरी बरावा बाजार को बेहतर बस स्टैंड का निर्माण करवाना। और भी क्या योजना है? वारसलीगंज रेलवे फाटक पर ओवर ब्रिज का निर्माण करवाना। और भी कोई योजना आपने जनता के लिए तैयार किया है? पकरी बरावा बाजार को जाम से निजात दिलाने के लिए बाईपास का व्यवस्था करवाना, किसानों के लिए ग्रामीण स्तर पर सिंचाई के लिए ट्यूबवेल लगवाना, गरीब परिवार के लोगों को निःशुल्क बिजली उपलब्ध करवाना। देखिए, अभी उन्होंने स्पष्ट शब्द में कहा कि जो भी जनप्रतिनिधि अभी तक यहाँ से बार्सिलोना विधानसभा से जीते हैं, हवा हवाई रहे हैं, धरातल पर जितना काम होना चाहिए उतना उनके द्वारा नहीं किया गया। कुछ एक योजनाओं को धरातल पर दिखाया गया और जनता का समर्थन लेते रहे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा ये युवा प्रत्याशी हैं, ये अभी वर्तमान में किसी पार्टी से नहीं है, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में बार्सिलोना विधानसभा से आने की संभावना है। इन्होंने यह भी कहा है कि अगर कोई पार्टी इनको समर्थन देती है तो यह जरूर चुनाव में आएंगे, और ऐसे भी ये चुनाव में आ रहे हैं। इन्होंने एक स्पष्ट शब्द में कहा कि जो पहले राजनीतिक पार्टियों के लोग या जो भी पहले से जो प्रत्याशी यहाँ से जीतते रहे, जो हवा हवाई बंद करके रहे, धरातल पर कोई काम नहीं किए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम धरातल पर काम दिखाएंगे। इनका जो प्रोपेगेंडा है, उन्होंने स्पष्ट शब्द में कहा कि हम अपर सकरी जलाशय की जो योजना है उसको धरातल पर उतारेंगे, खास करके ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को सरकारी स्तर से ट्यूबवेल उपलब्ध कराने का काम करेंगे। जैसे आपने देखा कि बार्सिलोना हो गया या पकरी बरावा बाजार हो गया, ये दोनों जगह पर जो है बस स्टैंड की एक बहुत बड़ी समस्या, स्थायी बस स्टैंड नहीं है, जिसके कारण जहां तहां से बस खुलती है और जाम की समस्या उत्पन्न रहती है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा बार्सिलोना बाजार जो हुआ, उसके बाद पकरी बरावा बाजार हुआ, हमेशा जाम की स्थिति उत्पन्न रहती है। तो उन्होंने कहा कि भाई बाईपास दिलाने का काम करेंगे। बार्सिलोना में तो बाईपास बन गया, लेकिन पकरी बरावा में बाईपास का सपना अब तक लोगों का साकार नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर हम जीतते हैं तो हम निश्चित रूप से सरकार तक अपने डिमांड रखेंगे, खास करके गरीब परिवार के लिए, दलित हो गया या दबे कुचले लोगों की आवाज बन करके सरकार तक रखेंगे, आवाज उठाएंगे, ताकि सरकार का ध्यान इस क्षेत्र में उन पर आ सके। धन्यवाद।